तो चलिए बुलंदशहर स्टडी में आपका स्वागत है। अब तक हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं। ये हमारी 6th क्लास है जिसमें क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है। दो व्यक्ति एक स्वचालित सीढ़ियों पर चढ़ते हैं जिसमें 120 सीढ़ियां हैं। पहले व्यक्ति की गति का रेशियो स्वचालित सीढ़ियों के साथ 2:3 है तथा दूसरे व्यक्ति का स्वचालित सीढ़ियों की गति के साथ रेशियो 3:5 है। तो दोनों व्यक्तियों के साथ में कितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे? दोनों व्यक्ति साथ में कितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे आपको ये निकालना है। आपने मेट्रो पर देखी होंगी, सीढ़ियां होती हैं, चलती रहती हैं, उस पर आप भी चढ़ते हो तो दुगनी स्पीड से जाओगे ऊपर। वही चीज आपको इसमें निकालनी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पर, ये और ये सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। ये सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां आपकी स्वचालित हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर है और ये स्वचालित सीढ़ियां हैं। ये कितनी है? 120 सीढ़ी हैं। 120 सीढ़ियां हैं। 120 ये सीढ़ियां हैं आपकी। कितने अनुपात चढ़ रहा है? 2:3 में, और ये 3:5 में। स्वचालित सीढ़ियों के साथ गति कितनी है? 3:5। पहले की कितनी है? 2:3 और दूसरे की कितनी है? 3:5। टोटल कितनी है? 120 सीढ़ियां। तो ये कितना हो गया? इसे ले ली यूनिट में, ये 5 यूनिट बराबर 120। 5 यूनिट बराबर 120। तो निकालना क्या है? दोनों व्यक्ति के साथ कितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे? दोनों व्यक्ति एक साथ कितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे? तो 2 यूनिट बराबर निकाल लीजिए। ये कितना आ जाएगा आपका? 48। काट लीजिए और 3 बराबर निकाल लीजिए। बहत्तर। अब पूछा क्या है? दोनों व्यक्ति एक साथ में कितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे? ये कितना? 8। 8 यूनिट बराबर 120 दे रखा है, इसका निकालते हैं हम। तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 45। भाई ये तो स्वचालित सीढ़ी का रेशियो है, जो हमारी सीढ़ियां चलती हैं मशीन से। ये आदमी का रेशियो है, व्यक्ति का, जो व्यक्ति चढ़ता है। तो हमें उसी का निकालना है। 8 बराबर 120 है, तो 3 का जो व्यक्ति चढ़ा है वो कितना चलेगा? 45। तो ये हो जाएगा, ऐड कर दो आपका 48 प्लस 45 बराबर कितना हो गया? 9 5 13, 93। तो ऑप्शन क्या है? बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 67। दो व्यक्ति खाने के लिए मेज पर बैठे हैं। पहले के पास 7 अंडे हैं तथा दूसरे के पास 5 अंडे। तभी एक तीसरा आदमी वहां से गुजरता है और उनसे पैसों से खाना बांटने को कहता है। तीनों आपस में बराबर अंडे बांट लेते हैं। तीसरा व्यक्ति उन तीनों को 24 रुपए दे देता है। ठीक, उन दोनों को 24 रुपए देता है। तो उन दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या है? उन दोनों को जो राशि मिलेगी उसका अंतर क्या है? चलिए ये देखिए, ये पहला व्यक्ति है, चलिए निकालना है आपको पहला व्यक्ति, ये आपको दूसरा व्यक्ति, ये आपका तीसरा व्यक्ति। पहले को
ये कह रहा है पहले के पास 7 अंडे, दूसरे के पास कितने हैं, 5 अंडे, तीसरा व्यक्ति वहां से गुजरता है। अगर वे बराबर बराबर अंडे बांट, मतलब तीसरा गुजरता है और बराबर बराबर अंडे बांट लेते हैं, 7 और 5 12 हैं, तो बराबर बांटेंगे, 4 अंडे आएंगे। तो इसने कितने दिए भाई, 7 हैं, तो इसने मतलब 3 अंडे इसको दे दिए, और इसने कितने दिए, 1, तभी तो बराबर बटे। 24 रुपये दे देता है, 24 रुपये देता है, तो वो किस अंडों के रेशियो में देगा, 3:1, 3:1 के रेशियो में देगा। 24 रुपये बटेंगे, यानी 4 6, ये कितना हो गया, 4 बराबर 24, 6 6 दिया 18, 18 रुपये इसने दिए इसको, और 6 रुपये इसको, 18 रुपये इसको, 6 रुपये इसको, अंतर कितना हो गया, 18 माइनस 6 कितने का हो गया, 12 रुपये। यही आपका आंसर है, यही पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखिए 68। एक घर में कुछ कुत्ते, बिल्ली तथा कबूतर का रेशियो 3:7:5 है। यदि बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणज में अधिक है, कुत्तों की संख्या, बिल्ली की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 × 7 के गुणज में अधिक है, तो घर में कम से कम पालतू जानवरों की संख्या बताइए। ये आपके डॉग हैं, ये आपके कैट हैं, ये आपके कबूतर यानी पीजन है। ये आपका रेशियो दे रखा है 3:7:5। अब कह रहा है वो बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 × 7 के गुणज में है, यानी 9 × 7 के गुणज में है, यानी 63। 63 यानी डॉग और कैट के बिल्ली का बीच का अंतर कितना है, 4। तो ये जो गुणज है अधिक जो है 4 के बराबर रख सकते हैं, 4 ही तो अधिक है, अंतर कितना है, 4 बराबर 63, यानी 4 बराबर 63, 4 बराबर 63। तो हमें किसका निकालना है भाई, कम से कम पालतू जानवरों की संख्या बताइए, कम से कम बतानी है, यानी 7 और 3 10 और 5 15, तो 15 बराबर निकालना है, गुणज में निकालना है, 9 सत्ते 63 तो आपका ही रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 63 इंटू 15, कितना हो गया ये आपका, 15 × 45 यानी 945। यही आपका पूछ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात वही है जो उनकी बड़ी बहनों का है। ए और बी की आयु का अंतर तथा उनकी बहनों की आयु का अंतर का अनुपात 1:2 है, तो उनकी बहनों की आयु का योग तथा उन दोनों की आयु का योग का अनुपात क्या होगा। चलिए, ए और बी, यानी ए बहन है, ये बहनों का अनुपात है, तो ये हो जाएगा आपका बड़ी बहनों का अनुपात, बराबर। अब देखिए, अब कह रहा है ए और बी की आयु का अंतर बहनों की और बड़ी बहनों की आयु का अंतर, ये 1/2 है।
तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये मल्टीपल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन a प्लस बी बराबर a माइनस बी अपॉन x माइनस वाई। और यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लग गई है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन a प्लस बी बराबर 2/1। हमें निकालना है a प्लस बी दोनों की आयु का योग का अनुपात क्या है। बहनों की आयु का योग तथा उन दोनों की आयु का योग का अनुपात। बहनों की आयु का योग ये है, उन दोनों की आयु का योग ये है, बड़ी बहनों। तो ये हो जाएगा आपका 1:2। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कहती है यदि संख्या p प्लस क्यू है अपॉन p माइनस क्यू है तो बराबर हो जाएगा r प्लस एस अपॉन r माइनस एस। तो r प्लस एस अपॉन r माइनस एस बराबर होता है p अपॉन क्यू। ऐसे यहाँ पर अपने आ गया। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ये होती है यदि, यहाँ लेते हैं, यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम ये होती है यदि संख्या p अपॉन क्यू है बराबर r अपॉन एस है तो इसे हम p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू बराबर r प्लस एस अपॉन r माइनस एस लिख सकते हैं। फिर इसको हम p अपॉन क्यू लिख सकते हैं बराबर r प्लस एस अपॉन r माइनस एस लिख सकते हैं। तो ये हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आ गया। अगर ये दिया है आपको तो इसको भी p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू बराबर ये हो जाएगा आपका r माइनस एस प्लस r माइनस एस अपॉन ये हो जाएगा r माइनस एस माइनस ब्रैकेट में r प्लस एस। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू बराबर आ जाएगा r अपॉन एस। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। आगे चलते हैं। एक संख्या को एक जोड़े की दोनों संख्या में जोड़ा जाता है। उन संख्या का रेशियो 4:7 है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग 75 हो जाता है और उनका अनुपात 8:17 हो जाता है तो उनमें जोड़ी गई संख्या क्या है। एक संख्या जो एक जोड़े को दोनों संख्या में जोड़ा जाता है, उन संख्या का रेशियो 4:7 है। ये आपका संख्या का रेशियो 4:7 है और उन दोनों की संख्या को 75 है और उनका अनुपात 8:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8:17। जोड़ा समान है
जोड़ा समान है संख्याओं का तो जाहिर सी बात है अंतर भी क्या होगा, समान होगा। पर अंतर यहाँ पे परंतु कितना दे रखा है आपको, 3 का दे रखा है। यहाँ पे अंतर कितने का दे रखा है आपको, 9 का दे रखा है। तो यहाँ पे भी 9 करना पड़ेगा, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 अनुपात 7 तिया 21, ये हो जाएगा 8 अनुपात 17। अब अंतर बराबर है, यहाँ भी अंतर बराबर है, यहाँ भी अंतर बराबर है। तो कह रहा है यदि उन दोनों संख्याओं का योग 75 है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, 75 है आ रहा, सॉरी 25 यूनिट हो गया, बराबर 75। तो कह रहा है तो उनमें जोड़ी गई संख्या क्या है, जोड़ी की संख्या क्या है वो बतानी है। 75 एक बराबर कितना आ गया, 3, 25 दिया 75, इसीलिए जो -4 जोड़ा है, -4 जोड़ा है इसमें तभी तो 8 आया है, यहाँ पे भी -4 जोड़ा है तभी तो आया है ये। तो -4 बराबर आ गया -12, यही आपका आंसर है। आगे चलिए, दिया है पहली दूसरी तथा तीसरी श्रेणी का किराया, पहली दूसरी तथा तीसरी श्रेणी का किराया 8:6:3 तथा पहली तथा दूसरी श्रेणी का किराया क्रमशः 1/6 और 1/12 कम हो गया। यदि पहली और दूसरी तथा तीसरी श्रेणी में यात्रियों की संख्या का अनुपात 9:12:26 है, 9:12:26 हो तथा टिकटों की बिक्री से कुल इकट्ठा धन 1088 रुपये हो, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कुल कितना धन इकट्ठा हुआ हो, ये बताना है आपको। चलिए ये हो गया आपका पहली दूसरी तथा तीसरी श्रेणी का किराया, क्या है आपका 8:6:3 ये दे रखा है। पहली का 1/6 कम हो जाता है, 1/6 का मतलब है 5/6 बचा, तो 8 का इंटू 5/6, ऐसे ही इसका कितना हो जाता है कम, 1/12, 1/12 का मतलब कितना बचा, 11/12, यानी 6 इंटू 11/12, और तीसरे का नहीं रहता है। तो ये हो गया आपका 40/6, ये हो गया 66/12, और ये हो गया 3, 40/6, 66/12, और ये आपका 3, काट दीजिए, 2 तिया 6, ये 20 बार, 3 चौक 12, और ये 22 बार, ये आ गया आपका 20/3, 22/4 अनुपात 3। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 4 और 3 12 आ गया एलसीएम, 12 का मतलब 20 चौक 40 अनुपात ये 33, 4 तिया 12, 12 तिया 66 आएगा, और ये हो गया 12 तिया 36, काट दो, 80 आएगा यार जी, काट दो, ये बचा 40 अनुपात 33 और अनुपात 18, 2 से काट दिया सभी को। अब ये तो अब ये आपका किराया है, अब किराया का रेशियो है। अच्छा, कह रहा यात्रियों की संख्या का अनुपात 9:12:26 है, यात्री संख्या कितनी है
9:12:26। टिकटों की बिक्री से कुल कितना इकट्ठा धन ये हुआ, कुल इतना धन था, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कुल कितना इकट्ठा धन हुआ। चलो सबके निकाल लो। पहली यात्रियों से कितना, प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कितना हुआ, 40 इंटू व्यक्ति। दूसरे से कितना हुआ, 33 इंटू 12। तीसरे से कितना हुआ, 26 इंटू 18। काट दो इसे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 छिंग 18। 4 धाम 40, 4 कट गया और 4 छिंग 24। 3 गया, 3 से 11 गया, 3 दूनी 6 गया। अब कट जाएगा, कुछ नहीं कटेगा। 10, 11 और कितना, 6, 21। ये हो गया आपका 34 बराबर 1088। 34 बराबर 1088, तो 10 बराबर कितना, तो 10 बराबर 1088 बट्टे 34 इंटू 10। एक कैलकुलेशन करो, ये आ गया आपका 320 आंसर। यहाँ पे डीएस लगा दो या कुछ कर लो, 320 ही आएगा। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 72। किसी कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का रेशियो बी तथा लड़कियों तथा लड़कों से अनुपात जी है, तब 3 ब्रैकेट में बी प्लस जी क्या होगा। बी क्या है, ये आपका बॉयज अपॉन गर्ल्स है, और जी क्या है, गर्ल्स अपॉन बॉयज। बी इंटू जी कितना हो गया, 1। बी इंटू जी 1 मान लो। निकालना है आपको 3 बी प्लस जी। 3 ब्रैकेट में बी प्लस जी बराबर क्या है, 1/b। यहाँ से 1/b आएगा। तो ये हो गया आपका, अगर b की वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 1 + 1 तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आंसर। आगे चलते हैं। ए बी तथा सी द्वारा यह तय किया जाता है कि वे होटल का बिल क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में अदा करेंगे, परंतु ए और बी और सी क्रमशः 116 रुपये, 175 रुपये, 159 रुपये अदा करते हैं। तब ए और सी मिलकर बी को कितने रुपए अदा करेंगे। ए और सी मिलकर बी को कितने रुपए अदा करेंगे। कितने अनुपात में अदा करना था, इतने में। लेकिन ए बी सी ने क्रमशः 116 रुपये अदा किए, दूसरे ने किए 175 और सी ने किए 159। टोटल कितना हो गया, टोटल अदा किए भाई 6 5 11, 11 9 20, 5 7 12 13 15, 450 रुपये अदा किए।
तीनों ने मिलकर। किस अनुपात में किए? इस अनुपात में। 6 और 5 11 और 4 15। तो 15 की वैल्यू इसके बराबर होगी नहीं होगी? तो 15 की वैल्यू, 15 यूनिट की वैल्यू 400 बराबर रख दो। 15 थी 45, 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। तो 6 की कितनी आ जाएगी? 6 तिया 18, 180। इसका गुणा कर दो इसमें, इसका गुणा कर दो इसमें, इसकी आ गई आपकी 150 और 3 चौक 12, इसकी आ गई 120 रुपये। अब कह रहा है ए और सी मिलकर बी को कितने रुपए अदा किए? ए ये रहा, सी ये रहा, बी को कितने रुपए अदा किए? तीस। तो कितने रुपए अदा कर दिए? कितना निकल के आ रहा था? 159। आ रहा कितना? 180। 159 रुपये दिए थे, निकल के कितना आ रहा है? 180। तो 21 रुपये तो यहाँ पर 4 रुपये, इससे में ज़्यादा 4 रुपये, 21 और 4 25 रुपये अदा किए। ए प्लस सी बराबर 25 रुपये बी को। चलिए आगे। एक डिब्बे में, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन सिक्कों पे हैं, सिक्कों पर आधारित हैं, जो कॉइन्स हैं, 1 रुपए के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, जो कि बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सिक्कों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, एक डिब्बे में 280 सिक्के हैं, जो कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य अनुपात 8:4:3 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? हमें पता है कुल कीमत किसी की निकालते हैं, कुल कीमत। तो कैसे निकालेंगे? सिक्कों की संख्या इनटू प्रत्येक की कीमत। प्राइस लिख दो, संख्या इनटू प्राइस, क्या हो जाएगा? कुल कीमत आ जाएगी। अब 280 सिक्के हैं, कितने हैं? 280 सिक्के दे रखे हैं आपको। 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। अनुपात कितना? 8:4:, इस अनुपात में दे रखे हैं। ठीक है, इसे हम पैसों में कन्वर्ट कर रहे हैं। पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 ही रुपये आएगा, 8 × 1। इसका आएगा तो 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 4 दूनी 8:8। 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 4 × 3 यानी 12। ये क्या हो गया? रुपयों में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो गया? अब इसका टोटल कर लीजिए, 8 12 और 8 20 और 8 28, यानी अब 28 की वैल्यू तो आपके पास 280 है। तो 280 सिक्के हैं, वो इस अनुपात में है, तो इसकी वैल्यू सिक्कों के बराबर है। 28 की वैल्यू 280, तो 8 की पूछ रहा है, 50 पैसे की पूछ रहा है, यानी 8 की पूछ रहा है, तो कितनी आएगी? 80। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80। 80 सिक्के। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। चलिए, यहाँ पर क्या? 10 पैसे, 20 पैसे तथा 1 रुपये।
के सिक्के हैं, कुल कितने हैं? यदि उसके पास कुल 57 रुपये, कुल 57 रुपये हैं तथा सिक्कों की संख्या का रेशियो 10, 17, 7 है। संख्या, सिक्कों की संख्या कितना? 10 अनुपात 17 अनुपात 7 के अनुपात में है। तो बताइए उसके पास 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? सेम क्वेश्चन है। अब देखिए, ये रुपये में दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है सिक्कों की संख्या का, तो ये पैसे जो हैं, या तो इसको सभी पैसों में कन्वर्ट कर लो, पैसे इंटू सिक्कों की संख्या का रेशियो, तो क्या आ जाएगा? कुल रुपये में आ जाएगा, इसलिए कुल रुपये बराबर रख देंगे। तो 10 दाम 100 यानी 100 पैसे, 17 दूनी 34, 340 पैसे, और ये 700, कितना आएगा? 700 पैसे। ये भी पैसे हैं, ये भी पैसे हैं। 700, 800, ये हो गया 1140। तो 1140 की वैल्यू किसके बराबर है? 5700 के। इसका कितना गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है, 0 से 0, 114 पंजे 570, 5 गुना। तो वैल्यू निकालनी है 20 पैसे की। 20 पैसे की कितनी है आपकी? 17। तो आपकी 17 बराबर 17 पंजे 85। 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? 85 सिक्के। आंसर। आगे चलिए, 76। 225 रुपये की एक राशि में 1 रुपये 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं तथा उनकी संख्या का अनुपात 8:5:3 है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का अनुपात क्या है? 8:5:3। पैसे 1 रुपये का है, 25 पैसे का है और 50 पैसे के सिक्के हैं। कुल 225 रुपये हैं। तो 8 इंटू 1 पैसों में कन्वर्ट कर लीजिए, 4 रुपये में कर लीजिए। रुपये में तो है ही है, तो रुपये में कर लीजिए। चलो पैसे में कर लीजिए। 1 रुपये के कितना हो जाएगा आपका? 800 प्लस 25 चौका 25 पंजे, ये आपको 50 पैसे दे रखा है और 25 पैसे। ये हो गया 250, 25 दिया 75। 1175 की वैल्यू 225 के बराबर दे रखी है, 2 जीरो। तो इसका कितना गुना हो गया? लगभग 20 गुना। 5 5 20 गुना हो गया। तो 8 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि पूछा है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी? 8। तो 8 बराबर कितना हो गया? 8 दूनी 16, 160। 160 सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल कितने? 175 सिक्के हैं और रेशियो दे नहीं रखा आपको। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कीमत समान है,
1:1:1 दे रखा है आपको। तो कुल कीमत क्या होती है? संख्या इंटू प्राइस। तो ये इसका प्राइस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा इसका 1, तो इसका निकालेंगे कितना आएगा 2, 25 पैसे के 4 होते हैं तो ये कितना आएगा 4, 1:2:4। तो यानी 6 और 1 7, 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 175। तो 1 यूनिट कितने की हो गई? 25, 25 चौका था, 25 दिया 75, 1 यूनिट 25 के बराबर हो गई। तो ये कितना हो गया भाई? ये कितना हो गया? तो 25 तो ये हो गए 25 रुपये, सिक्के निकालने हैं ना, 25 सिक्के, ये कितने हो गए? 25 दूनी 50, ये कितने हो गए? 25 चौका 100। ये तो सिक्के आ गए आपके। धन पूछे तो ये हो गया आपका, धन पूछे तो बराबर रेशियो में धन है, 25 रुपये निकल के आ रहा है एक का, तो तीनों पे क्या आ जाएंगे? 25 रुपये, 25 रुपये और 25 रुपये बराबर बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के कुल 640 रुपये हैं। 640 रुपये। यदि सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है, 1:1:1, ये नोटों की संख्या समान है, तो कुल नोट बराबर क्या होता है? नोट इंटू संख्या। तो 10 और 5 15 और 1 16, 16 की वैल्यू क्या है? 640 दे रखी है, 16 चौका 64, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो कुल नोटों की संख्या क्या है? 4 तिया 1:1:1, तो क्या हो गया कुल नोटों की संख्या? 40 तो ये आ गए, 4 तिया 12, 120 आ गया फिर तो, 120। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि A अनुपात ब्रैकेट में B प्लस C बराबर 1:3 है, C अनुपात ब्रैकेट में A प्लस B बराबर 5:7 है, तो B अनुपात ब्रैकेट में C प्लस A क्या होगा? देखिए ABC की वैल्यू का अनुपात दे रखा है, एक A अनुपात B प्लस C का रेशियो ये दे रखा है, C अनुपात A प्लस B का रेशियो ये दे रखा है। अगर हम रेशियो को इक्वल करें, क्योंकि ABC की वैल्यू इधर ही है, इधर भी ABC की वैल्यू है, तो इधर कितना दे रखा है? ये दे रखा है C अनुपात A प्लस B बराबर दे रखा है 5:7। ये दे रखा है आपको A अनुपात B प्लस C 1:3। इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, तो 3 और 1 4, 1 12 है, तो इसको भी 12 बनाएंगे, तो इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3:9, ये आपका इतना ही रहेगा। अब देखिए निकालना क्या है आपको? B अनुपात C प्लस A निकालना है। C की वैल्यू कितनी है? यहाँ देखें तो कितना 5, A की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखें तो 3, कितनी हो गई है? 8। टोटल कितना है हमारा?
12, दोनों इक्वेशन का ABC का 12 है, तो B का कितना आएगा फिर 4 आएगा। B का कितना आएगा 4, तो ये हो गया कितना आ जाएगा 12 आंसर। चलिए ये दे रखा है आपको A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में A+B+C बराबर कितना है ये 13 और 8 21, और दिया है हमें कितना, चूंकि दे रखा है A+B+C बराबर कितना 14, अगर इसमें हम 2 का कर दें इसमें भी 2 का करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में A+B+C बराबर 28। ये एक्चुअल है आपकी, ये एक्चुअल। अब इसको भी हमें इतना बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 21 में कितने का मल्टीप्लाई करें 3/4 कटे यानी 4/3 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2A+B बराबर 21 इंटू 4/3 7 चौक 28, 4/3 का मल्टीप्लाई किया है तो A अनुपात B कितना दे रखा है 6, A+B कितना दे रखा है 6, तो 6 में भी 4/3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, C का मान पूछा है, तो C का मान क्या है, अगर A+B+C में से माइनस कर दें A+B, A+B कितना दे रखा है आपको, A+B कितना दे रखा है यहाँ निकाला था हमने 8, तो ये 14 माइनस 8 कर दो कितना आया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि A अनुपात B+C बराबर दे रखा है 1:3, C अनुपात A+B दे रखा है इतना, तो B अनुपात C+A क्या होगा। ये क्वेश्चन तो ऊपर ही हो चुका है, ये वाला सेम क्वेश्चन है, यही मिस्टेक से मैंने दोबारा उतार दिया इसे, तो सेम आप 79 की तरह कर लेंगे इसे। चलिए यदि दिया है y/x-z बराबर y+x/z बराबर x/y, तब x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। इसे तो y ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इन दोनों सॉल्व कर लीजिए। y+x/z बराबर x/y, इसी से आंसर आ जाएगा। देखिए y+z/z बराबर x/y आना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन लेता हूँ, यदि y+x 2+1/3 यानी 3/3 यानी 1, और x/y करता हूँ तो 1/2 आ रहा, नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 3 और 2, 2 और 3 5, 5/1 5 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब इसे देखते हैं 4, 2+4/z है तो 3 हो जाएगा, 4+2/3 बराबर x/y यानी 4/2, ये आ गया आपका 2, ये आ गया 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आपको दे रखा है m+n अनुपात m-n अनुपात mn बराबर 7:1:60, तब 1/m अनुपात 1/n क्या होगा। तो हमें इतना ही सॉल्व करने की जरूरत है, 1/m अनुपात 1/m,
इसे लास्ट में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए m प्लस n अनुपात m माइनस n बराबर कितना दिया है 7:1। m प्लस n अपॉन m माइनस n बराबर 7/1। अब यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे हम। m प्लस n, अब मैं m माइनस n बट्टे क्या होता है m प्लस n बराबर 7+1 अपॉन 7 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 4/3, यानी n अनुपात m बराबर 3:4। तो 3:4 हो गया। यहाँ पर लग गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अगर m प्लस n अपॉन m माइनस n बराबर ये दे रखा है तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम m अपॉन n निकालते हैं तो वो भी m प्लस n बट्टे m माइनस n के बराबर होगी। यही होते कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। देखिए यदि l m n वास्तविक संख्या है, दिया गया है कि l स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर बराबर 4m ब्रैकेट में l प्लस 3n, तब l m n का रेशियो ज्ञात करें। ये दिया है आपको l स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस, इसको इधर करेंगे तो 4ml, इसको इधर करेंगे माइनस 3n इंटू 4m बराबर क्या है 0। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा आपका l स्क्वायर l माइनस 2m का स्क्वायर। देखिए कैसे बनेगा l माइनस 2m का स्क्वायर, l स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू 2m इंटू l, ऐसे भी तोड़ सकते हैं तो 2ab हो गया। ऐसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2m का 2m माइनस 3n का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2ab इसमें आ जाएगा, तो हम बराबर क्या है 0 प्लस में। तो भाई इसके मान 0 होगा, इसका 0 होगा तभी तो 0 आएगा। तो l माइनस 2m स्क्वायर बराबर 0, यानी l बराबर 2m। ऐसे इसका निकालेंगे तो ये आएगा 2m बराबर 3n। तो ये हो जाएगा आपका l अनुपात m बराबर 2:1, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका l बराबर 2m, l बराबर 2m बराबर 3n, 2m की जगह l ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको वैल्यू आ जाएगी 6:3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1:2 दे रखा है तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये आ जाएगा आपका 3a प्लस
5C प्लस 7E अपॉन 3B प्लस 5D प्लस 7F बराबर, इसे हम A अपॉन B बराबर C अपॉन D बराबर E अपॉन F बराबर 1/2। तो अनुपात कितना आ गया? 1:2। आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।